औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ वो एक वाक़या हुआ है जो कराची के अंदर हुआ है और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे नौजवानों तक पहुँचे, किसी तरह वालिदैन तक भी पहुँचे, क्योंकि ज़रा सी गलती और थोड़ी देर की जो तफरी है वो कहाँ पहुँचा देती है आदमी को, ये बात पता होनी चाहिए हमें और हम बचें इससे। और जिसमें इसमें ये पहलू भी होगा यकीनन कि हमारी इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। आप एक सिक्योरिटी गार्ड है जो सफूरा चौरंगी पे जिसकी रहाइश थी और उसको एक कॉल आती है, एक लड़की की आवाज़ में कॉल आती है और वो उससे बात करता है और उसके बाद फिर उसको कश्मीर बुलाया जाता है और वो उससे मिलने कश्मीर चला जाता है। कश्मीर में उसके साथ क्या हो रहा है ये आप देखिएगा इस वीडियो में। भाई मुझे माफ कर दो, मेरी माँ को मैं पैसे बोलो, करोड़ 1 करोड़ पैसे बोलो। को मैं बोलूंगा कितना बोलेंगे? इनको दो, जितने भी इकट्ठा किए इनको दो, मेरी जान कितने बचाओ बोलेंगे? अम्मी। अल्लाह कितने बोलेंगे? मेरे को माफ कर। अम्मी को मैं बोलूंगा जितने भी पैसे इकट्ठा किए इनको दे दो, अल्लाह का नाम। कितने पैसे के जब इकट्ठे किए? अम्मी को बोलूंगा जितने भी इकट्ठा किए इनको दो, मेरी जान छुड़ाओ। कितने? अम्मी को बोलूंगा कितने पैसे भी इकट्ठा किए? करोड़ 1 करोड़ बोलो। 1 करोड़ रुपए बोलूंगा मैं, खुदा का नाम। ये देखो हालत। माफ कर दो, मेरी मदद करो, मेरे को बचाओ अल्लाह के नाम पे। अम्मी मुझे बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ। अम्मी मैं मर रहा हूँ, अम्मी मेरी जान बचाओ, मुझे बचाओ अम्मी, खुदा के वास्ते मुझे बचाओ मुझे। ठीक है, आपने मुलाहिजा किया ये सिक्योरिटी गार्ड है जिसको कश्मीर बुला के अगवा कर लिया गया और जुनैद कमर नाम है इसको। 24 सितंबर का ये वाक़या है, 2 महीने होने को आ रहे हैं तकरीबन। ये 3 बच्चों का बाप है जुनैद कमर, जो अभी मुझे सारिब मरनी की तरफ से व्हाट्सएप के ज़रिए ये बात पता चली। फिर मैंने इनके जो वालदा है उसको फ़ोन किया, अज़रा नाम है वालदा का जुनैद की, उससे कंफर्म किया मैंने कि हुआ क्या, उसने बताया सारी बात। तो हुआ जुनैद कमर को एक कॉल आती है, जो कि उसकी वालदा को ये बात नहीं पता, लेकिन जो बात उस रिकॉर्ड में मौजूद है वो ये कि जुनैद कमर को एक कॉल आती है और एक लड़की की आवाज़ में कॉल आती है और वो उससे बातें शुरू कर देता है। उसके बाद वो उसको बुलाती है कि आओ मुझसे मिलने आओ, और वो मिलने के लिए कश्मीर जाता है। कश्मीर में उसको डाकू जो हैं वो अगवा कर लेते हैं और वो अगवा करके वो वीडियो बनाते हैं। ये 2 महीने की वीडियो, एक वीडियो पहली वाली है जिसमें वो क्लीन शेव नज़र आ रहा है आपको, और दूसरी वीडियो में वो उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है और वो बहुत तशद्दुद हो चुका है उसके ऊपर। ये 2 महीने हो गए हैं, 24 सितंबर से लेके आज 13 नवंबर हो गया है और वो वहाँ पर मजबूर है। उसको वहाँ अगवाकारों से छुड़ाया नहीं जा सका है और अगवाकार उसके घर वालों से 1 करोड़ का मुतालबा कर रहे हैं। माँ उसकी कहती है कि मैं लियाकताबाद में रहती हूँ, मैं कहाँ से 1 करोड़ रुपए कर सकूँगी। अभी मेरी बात हुई तो कहती है कि अगवाकार कभी 50 लाख पे आ जाते हैं, कभी 50 लाख पे आ जाते हैं और वो बहुत परेशान है। वो अब अगवाकार क्या बात कर रहे हैं, वालदा क्या बात कर रही हैं, मैं तो यहाँ भी बात करना चाह रहा हूँ कि 2 मसले। जब उसको फ़ोन आता है, वो कॉल आती है, वो एक लड़की से लुभाने से चला जाता है जबकि वो 3 बच्चों का बाप है। हो सकता है कि ये बात गलत भी हो, क्योंकि ये बात अभी तक उस जुनैद कमर के ज़रिए पता नहीं चली है, लेकिन जो बात आसपास से लोगों से पता चलती है वो ये बात पता चली है। लेकिन इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि लड़कियों की आवाज़ में, क्योंकि आजकल हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें आवाज़ चेंज हो सकती है, तो उस आवाज़ में लड़के भी फ़ोन करते हैं लड़की बन के और वो आपको लुभाते हैं और उसके बाद आपको ले जाते हैं, उसको अगवा कर लेते हैं। इससे पहले भी कराची में कुछ वाक़यात हो चुके हैं जिसमें इस तरह अगवा किया गया है लोगों को, बच्चों को, और उसके बाद उनके घर वालों से तावान तलब किया गया है। यहाँ पर भी यही हुआ है कि उसको वो तो एक सिक्योरिटी गार्ड पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं होगा वो उसके साथ भी यही वाक़या हुआ कि उसको उठा के ले गए और उसको बुलाया और वो उसके चक्कर में कश्मीर पहुँच गया, सफूरा से, और वहाँ पे वो अगवा कर लिया गया। उसके साथ भी तशद्दुद का बदतरीन वाक़या हो रहा है। कराची पुलिस के पास जब वालदा जाती हैं तो वो कहते हैं कि आप कश्मीर पुलिस जाएं, और कश्मीर के बाद जाती हैं वो कहते हैं कराची पुलिस जाएं। इसी पिंग पोंग में 2 महीने गुजर गए। अब उनका कहना ये है कि अब गवर्नर हाउस की मुदाखलत पर CPLC के ज़रिए FIR करने जा रही है, मतलब 2 महीने बाद FIR करने जा रही है। ये हमारा पुलिस का निज़ाम है, ये भी एक सवालिया निशान है। और अब जाके कश्मीर से भी किसी इसमें उन्होंने रब्ता किया है। उम्मीद है कि शायद पुलिस अपना काम करेगी और उनको बाजियाब कराएगी। वो 3 बच्चों का बाप है। पुलिस का किरदार तो हम सबके सामने, बहुत सारी जगहों पे मैं कोशिश करता हूँ पुलिस पर तनकीद ना करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मामलों में पुलिस की अच्छाई भी नज़र आती है, लेकिन जब ऐसे वाक़यात आते हैं तो अफसोस होता है कि हमारा पुलिस का सिस्टम अभी तक ना जाने कब सुधरेगा ये मुकम्मल तौर पे। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं पुलिस में, उनको मेरा ख्याल है कि इस पर सोचना चाहिए और ऐसे वाक़यात को रोकना चाहिए।
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे नौजवान क्या मतलब जो मैच्योर लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको वही समझने की ज़रूरत है कि देखें ये जो ज़रा सी गलतियां हैं ना, ये आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। आप खुद तो परेशान हैं ही, अब आपके पीछे आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके बाप, आपके घर वाले सब परेशान हैं। क्योंकि वो जो एक लम्हे का कॉल थी, एक लम्हे की कॉल, और जो आपने एक तफरीह ली उससे, और वो आप बड़ा मज़ा आया आपको बात करने में, उस एक लम्हे की कॉल ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ज़रा सी गलतियाँ हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। समझने की ज़रूरत है कि आपके जो महरम रिश्ते हैं वही आपके रिश्ते हैं, आपको उनके साथ अटैच रहना चाहिए। जो आपके वो रिश्ते हैं जिन पे आप एतमाद करते हैं, उनके साथ आपको रहना चाहिए। क्योंकि हम जब भी अपनी बाउंड्री से बाहर निकलते हैं तो हम मसाइल का शिकार होते हैं, और यहाँ पर भी हुआ यही है। आप इसको किसी और नज़रिए से देखते रहे, लेकिन हुआ यही है कि उसने अपनी बाउंड्री से बाहर कदम रखा है। उसकी बाउंड्री उसका घर था, उसकी बाउंड्री उसकी बीवी, उसके बच्चे थे। उसने अपनी बाउंड्री से बाहर कदम रखा, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। तो जब भी हम बाउंड्री से बाहर निकलते हैं ना, हम अपनी हुदूद के तयन नहीं कर पाते, हुदूद से बाहर निकलते हैं तो मुश्किलात का शिकार होते हैं। यहाँ जहाँ बच्चों को, नौजवानों को और हम जैसे बड़ों को समझने और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि देखें शैतान किसी वक्त भी गालिब आ सकता है, और वो आपको ये बात सब कुछ भुला देता है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, आप कितने बड़े हो चुके हैं, आपकी उम्र क्या है, वो सब कुछ भुला देता है। ज़रा सी लम्हे में आप कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। और उसके बाद फिर ये होता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ चल रही है, कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें किस तरह उसको अगवा किया गया है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, वो हाथ जोड़ रहा है, उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कोई उसको बचाने वाला नहीं है। और ये हमारे मुल्क का अलमिया भी है, हमारे यहाँ ये मसाइल है बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इदारे हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है या दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको इस पर भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। सिंध में तो ये बहुत ज़्यादा आम होता रहता है कि वहाँ कच्चे के इलाके हैं और उसमें डाकू होते हैं मौजूद। यकीनन उनके ऊपर सरपरस्ती भी होती है इनकी। तो लेकिन उनको अपना काम करना चाहिए, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। आज के नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर मेरा ये पैगाम है, चाहे वो लड़की हों चाहे लड़की हों, दोनों के लिए, कि ये फ़ोन जो है ना, ये मोबाइल जो है, ये बड़ा ख़तरनाक है। और आप कमरे के अंदर हैं, आप अपने बिस्तर पे हैं, आप बिल्कुल तन्हा हैं, और आप एक लम्हे में पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये दुनिया से जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उस दुनिया से कनेक्ट होने के साथ साथ आपको फ़ौरी तौर पे अपनी रिवायात से, अपनी सकाफ़त से, अपने अल्लाह से कनेक्ट रहने की ज़रूरत है साथ साथ, ताकि आप बच के चल सकें। ज़रूरत पड़ती है, आपको बात भी करनी पड़ती है, आपको फ़ोन भी करना पड़ता है, आपको रब्ते भी करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ कॉल्स भी आ रही होती हैं। चौकन्ना रह के, होशियार रह के, ये पैगाम है मेरा आज का। क्योंकि ये हम ज़रा सी गलतियों से पूरे फैमिली सिस्टम हमारा तबाह हो जाता है, हमारा ख़ानदान तबाह हो जाता है, हमारा पूरा घर हमारा इस वक्त रुल रहा होता है। और यहाँ पर यही हुआ है। उम्मीद है आज की इस छोटी सी वीडियो से मेरा पैगाम पहुँच गया होगा कि अपने आप को महफूज रखें, और इस तरह की कॉल्स पे बिल्कुल अपने आप को बचा के रखें। कोई अननोन कॉल ना रिसीव करें, या रिसीव करें तो बग़ैर किसी तस्दीक के उसके बुलाने पे कहीं ना जाए। नौजवान भी और हम बड़े भी इस बारे में ज़्यादा ख्याल रखें। हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये दौर बहुत मुनासिब दौर नहीं है। इसमें ज़ाहिर-सी बात है वाक़यात हो रहे हैं, इसमें हमें अपने आप को सही रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जुनैद कमर को जल्द अज जल्द अपने वालिदैन से मिलवाए, अपनी बीवी बच्चों के पास लेकर आए, खैर हाफिज़ से लाए। और अल्लाह से ये भी दुआ है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको ये एहसास दिलाए कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, और वो ऐसे जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी बेखनी कर सके। क्योंकि ये लोग बग़ैर किसी की सपोर्ट के इतनी बड़ी तादाद में या इतनी बड़ी पोजीशन पे काम नहीं कर सकते। इनको कहीं ना कहीं से कोई हाथ रखा जाता है, तो हाथ हटाने की ज़रूरत है उन जगहों से। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।